गए हैं कि पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सिस्टम कैसे बनाया है, अब देखिए हम इसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ, तो ये एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक दूसरे लीनियर इक्वेशन है। अब ये दोनों एक सिस्टम के अंदर हैं, इसलिए हम इन दो इक्वेशंस को सिस्टम कहेंगे कि ये सिस्टम बन गया है। तो अब हम उम्मीद करता हूं कि आपको सिस्टम और लीनियर की समझ आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं इस सवाल जो है उसको सॉल्व करने की जानब। देखिए सवाल के शुरू में क्या है कि यूज मैट्रिक्स, कि आप मैट्रिक्स को यूज करें इन क्वेश्चंस को, इन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इफ पॉसिबल। पीछे भी जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, इन्वर्स फाइंड करना था, वहां भी हमें कहा था कि इफ एग्जिस्ट, यहाँ पे इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल क्यों कहा गया है कि जब हम इन्वर्शन मैट्रिक्स यूज करेंगे, जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स प्रोसेस यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिर हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। और आपको पता है कि इन्वर्स उसका फाइंड करते हैं जो नॉन सिंगुलर होता है, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, हम सिर्फ उन्हीं का फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इफ़ पॉसिबल आया है। तो अब हम इनको सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्वर्शन मैट्रिक्स एंड द सेकंड वन इज़ क्रेमर रूल। तो पहले हम पूरी एक्सरसाइज जो है वो इन्वर्शन मेथड से करेंगे, मैट्रिक्स की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिर हम इस सारी एक्सरसाइज को दोबारा जो है वो क्रेमर रूल के साथ भी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले हम मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। तो ये जो पार्ट 2 है इसका क्रेमर रूल वाला, वो पूरी एक्सरसाइज एक बार हम सॉल्व करने के बाद जो है वो दोबारा नेक्स्ट जो है वो इस एक्सरसाइज को एज क्रेमर रूल भी हम सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करने लगे हैं इन्वर्शन मेथड। तो जब हम इन एक्सरसाइज को इन्वर्शन मेथड के साथ सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम दोबारा लिखेंगे ऐसे ही, जो एक आसान तरीका है इंप्रेशन के लिए, तो अब देखिए कि हम क्या करेंगे, हम यहां पे मैट्रिक्स को यूज करेंगे। यूजिंग इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक। अब हम इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स जो है बनाते हैं। कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके कोएफिशिएंट जो हैं वो लिखें। x का कोएफिशिएंट 2 है, y का -2 है, फिर x का 3 है और y का 2 है। हमने इसका एक मैट्रिक कर दिया। और फिर देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे हमारे पास x है और सेकंड कॉलम में y है। ये किसके इक्वल है, 4 और 6 के। तो एक बात आपको माय डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बताता चलूं कि ये कैसे आया, ये मैट्रिक्स कैसे बने। हमारे पास तो एक लीनियर थी। तो देखिए कि जब हम इसको अगर छोड़ दें, जब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक के कॉलम दूसरे की रोज काउंट करते हैं, करेंगे तो इसके 3 और इसकी 2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट रो में आएंगे तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और +2 जो है वो y के साथ। तो देखिए फिर हमारे पास यही लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो आ जाएगा। तो अब हम इनको नेम अलॉट करते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक है इसको हमने ए नेम के साथ अलॉट किया और एक्स वाई वाले को x कहा और जिसके इक्वल हैं उसको हमने b कहा। तो हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। सॉल्व करना है हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यानी हमने x और y की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो x किसके इक्वल होगा, a इनवर्स इनटू b के। और हमें तो ये भी पता है कि a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a के इनटू b।
तो हमारे पास अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। ये तो हमने क्या लिया कि फर्स्ट मैट्रिक ए है, जो सेकंड है वो एक्स वाई वाला वो एक्स कैपिटल एक्स के इक्वल है, और जो ये कांस्टेंट थे उसका एक मैट्रिक बना उसको हमने बी के इक्वल रख लिया। तो अब हम चलते हैं ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 -2 3 और हम पहले इसका डेट फाइंड करते हैं। डेट में 2 -2 3 और 2 के जो है वो डेट की अलामत आएगी। फिर ए का डेट फाइंड कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे, और 3 को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4 और माइनस प्लस होता है, 3 2s are 6 और जो डेट ऑफ ए है वो 10 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास डेट ऑफ ए जो है वो 10 आ गया है। अब हम बकिया क्वेश्चन जो है यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। अब डेट ऑफ ए इज़ 10। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसी ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। हमने इसी ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी तो हम वी नो डैट के जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं, इंटरचेंज विच ईच अदर। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, जस्ट वी हैव टू चेंज साइन ऑफ दीज नॉन डायगोनल एंट्रीज। और अब 2 माइनस का था तो प्लस हो गया, 3 प्लस का था तो माइनस हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमें पता है कि x इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ए इनटू बी। तो पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2 2 -3 और 2, और डेट ऑफ ए आया 10, मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी था हमारे पास 4 और 6। तो डिवाइड बाद में करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के कॉलम 2, सेकंड की रोज 2, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक की रोज को सेकंड के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे x हमें पता था कि x y के इक्वल है। अब देखिए 2 × 4 और +2 × 6, और नेक्स्ट -3 × 4 और +2 × 6, और डिवाइड होगा किसके साथ, 10 के साथ। हम फाइंड कर रहे हैं एक्स वाई। 2 × 4 8 और 6 × 2 12, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -12, 2 को 6 के साथ करें तो +12। हम फाइंड कर रहे हैं एक्स वाई, तो ओवर डिवाइड बाय 10, 8 और 12 जो है वो 20, और -12 + 12 0 डिवाइड बाय 10। अब ये 10 जो है देखिए पूरे मैट्रिक को डिवाइड कर रहा है, यानी एक्स वाई तो हम फाइंड कर रहे हैं। अब ये वाला 10 जो है ये 20 को भी डिवाइड कर रहा है और ये 10 को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे कट के 2 आ जाएगा और ये 0 ही रहेगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक एक्स वाई है ये 2 और 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक आपस में इक्वल हैं, ये जो हैं वो मसावी हैं, इक्विवेलेंट हैं ये दोनों, ये और ये आपस में बराबर हैं। तो जब ये बराबर आएँ तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, एक्स जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा और वाई जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है।